मैं बेड के कोने में सिमट कर बैठी हुई थी। खुद पर सिर्फ एक पतला सा सफ़ेद चादर रखा हुआ था। मुझे इस कदर डर थी कि लगता था डर के मारे ही मर जाऊंगी। शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ वह आज तक किसी भी लड़की के साथ शादी की रात को नहीं हुआ होगा। मैं नहीं जानती थी कि पति के नाम पर मुझे एक वहसी दरिंदा मिलेगा। मैं अनाथ लड़की थी। वह आदमी मुझे अनाथ आश्रम से ही शादी करके अपने साथ अपना घर लाया था। मैं जानती थी कि मेरे आगे पीछे कोई ऐसा नहीं जो मेरे पति के हैवानियत वाले रवैये से मुझे बचा सके, उसकी दरिंदगी को देखकर मुझे उससे बचा सके। बेबसी मजबूरी मेरे पाँव की सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी। मैंने कभी शादी के लिए ज़्यादा सपने नहीं सजाए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ। इसलिए मैंने कभी शादी के सपने ही नहीं सजाए। लेकिन जब वह इंसान मुझे शादी करके अपने साथ लाया तो मुझे एक उम्मीद थी कि वह मुझे जहाँ से लेकर आया है वहाँ मुझे समझेगा। वह इतना ही मैंने सोचा था। और सुहाग रात वाले दिन के लिए मैंने कोई सपने नहीं सजाए थे कि मेरा पति आएगा, मेरा घूंघट उठाएगा और मुझे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। एक अनाथ लड़की के लिए बस इतना ही काफ़ी होता है कि उसको जीवन साथी मिल जाए। बहुत सारी लड़कियों के नसीब में तो जीवन साथी ही नहीं लिखा होता है। जो लड़कियां अनाथ आश्रम में पली बड़ी होती हैं वह आश्रम के चौखट पर ही ख़त्म हो जाती हैं। खैर, मैं सिर्फ 17 साल की थी और बेहद खूबसूरत थी। मेरी आंखें नीले रंग की थी। मैं खूबसूरत तो थी, लेकिन मैं अपनी खूबसूरती पर कभी नहीं इतराती थी। भला मैं खुश क्यों होती? मैं एक अनाथ लड़की थी जिसका ना माँ का पता ना बाप का पता। मैं किस बात पर खुश होती? खैर, जब उस इंसान ने मुझसे शादी करने की ख्वाहिश की तो आश्रम के इंचार्ज से ही उसने बात की। मैंने उसे नहीं देखा था। आश्रम का जो इंचार्ज था वह मेरे पास आया था और उसने कहा, मेरा तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। आश्रम में लड़कियों के लिए रिश्ता बहुत मुश्किल से आता है। अगर मुझे किसी ने पसंद किया था तो मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं था। मैं तो खुश हो गई थी कि चलो मेरा अपना घर परिवार होगा, मेरा पति होगा। आश्रम का इंचार्ज कहने लगा कि वह कल तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लेकर आएगा और तुम्हें यहाँ से विदा करके ले जाएगा। मैंने कहा, ठीक है। मुझे यह भी नहीं पता था कि वह दिखता कैसा है, कितनी उम्र का है। यह सब मैंने इंचार्ज से पूछा भी नहीं, बस उसका नाम बताया गया था। उसका नाम विक्रम है। उन्होंने कहा, उसने तुम्हें देखते के साथ पसंद कर लिया था। आश्रम में मेरी जितनी भी सहेलियाँ थी वह सब मुझे छेड़ने लगी। अरे वाह मीरा, देख तेरा घर बसने जा रहा है, तो कितनी खुश नसीब है। मैं भी शर्माने लगी। मैंने कहा, भगवान करे तुम लोगों का भी घर बस जाए। हम सब सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर आ चुके थे। जैसे तैसे करके रात गुजरी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने मेरा शादी का जोड़ा था। मेरी सहेलियों ने शादी का जोड़ा मुझे पहना दिया और मेरे सर पर घूंघट डाल दिया। विक्रम के चेहरे पर सेहरा बंधा हुआ था। मेरी शादी विक्रम के साथ हो गई और विदा होकर विक्रम के साथ उसके घर आ गई। वो एक अफसर घराने से ताल्लुक़ रखता था। घर में अकेला ही रहता था, लेकिन घर एक अच्छे पोश इलाके में साफ सुथरा बना हुआ था। 3-4 कमरों का मकान था जहाँ रहने वाला बस एक ही था, मेरा पति विक्रम। इस घर में अकेला ही रहता था। मेरा हाथ थाम कर विक्रम मुझे कमरे में ले गया और मुझे बेड पर बिठा दिया। फिर कहने लगा, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। यह कहकर वह कमरे से चला गया। मैंने अपना घूंघट उठाया और कमरे के चारों तरफ देखने लगी। काफ़ी खूबसूरत फर्नीचर मेरे कमरे में सजाया गया था और कमरा फूलों से सजा हुआ था। पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। मेरे दिल में खुशी की उमंगें उभरने लगी। मैं खुश हो गई। मेरे चेहरा खुशी से खिल उठा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे सपने चुटकी में पूरे हो गए। थोड़ी देर बाद ही अचानक से विक्रम कमरे के अंदर आया। तभी मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा देखकर जैसे मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गई हो। मेरी सारी खुशी एक पल में ही ख़त्म हो गई। विक्रम बहुत ही चट्टान जैसा दिखने वाला एक भद्दा और बदसूरत मर्द था। विक्रम 40 साल का भयानक मर्द था और मैं बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी ने बहुत ही गंदा मजाक किया हो मेरे साथ, और उससे भी ज़्यादा मेरे साथ गंदा किया था आश्रम के इंचार्ज ने। उसमें ज़रा भी एहसास नहीं था कि वह एक मासूम सी लड़की जो सिर्फ 17 साल की है
वह कैसे 40 साल के मर्द के साथ शादी करा सकता है, जिनकी ना शक्ल है और ना ही जवानी। लेकिन बहरहाल यह मेरी किस्मत थी और मैं अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती थी। माँ बाप तो थे नहीं जो मुझसे मेरे रिश्ते की बात करते, मुझे तस्वीर दिखाकर मेरी रजामंदी पूछते। अनाथ आश्रम में तो जैसे रिश्ता आ जाए बस लड़कियों को ब्याह दिया जाता है। मैंने अपना दिल मजबूत किया और ये सोचा कि चलो होते होते मुझे अपने पति से मोहब्बत हो ही जाएगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो पति नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में जानवर है। सुहाग रात को बजाय मेरे पास बैठने के, वो सामने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। अपनी टांग पर टांग रखकर जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। मैं दुल्हन बनी बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी। उसकी बेबाक नज़रें मेरे पूरे वजूद पर ऐसे पड़ रहा था जैसे वो मुझे खा जाएगा। मैं उस वक्त बेहद नर्वस थी। मुझे अपने पति की ऐसी नज़रें अच्छे नहीं लग रहे थे। मुझे उसका ऐसा देखना बहुत परेशान कर रहा था। मुझे लगा था कि वह मेरे करीब आकर बैठेगा, मुझसे बातें करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने मुझे देखते हुए और सिगरेट पीते हुए उसने मुझसे कहा कि लड़की, चलो अपना घूंघट उतारो। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। मुझे लगा क्या मैंने सही सुना या फिर मैंने कुछ गलत सुन लिया। उसका ऐसा बोलने पर मैंने कुछ भी नहीं किया कि तभी अचानक से उसने कड़क आवाज़ में मुझसे कहा, लड़की, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने कहा अपना घूंघट उतारो। मैंने एकटक उसे देखा। विक्रम सामने बैठा सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था और मेरी तरफ टकटकी बांधे देख रहा था। कुछ मैं उसकी नज़रों से खौफज़दा थी और कुछ उसकी अजीब सी ख्वाहिशों से। खैर, मैंने अपने कांपते हुए हाथों से अपना घूंघट उतार कर बेड की साइड पर रख दिया। अब तो उसकी ऐसी नज़रें मुझे चुभने लगी थी। वह कहने लगा, चलो अब अपने सारे जेवरात भी उतारो। उसकी हर बात मुझे परेशानी में मुब्तला कर रही थी। मैंने धीरे धीरे अपने सारे जेवर उतार कर रख दी, लेकिन उसके बाद जो उसने मुझसे कहा, मैंने साफ इनकार कर दिया और फ़ौरन बेड से नीचे उतर कर खड़ी हो गई। वह भी गुस्से से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सिगरेट को साइड करते हुए वह मेरे पास आया और उसने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। वह कहने लगा, तुमने मेरी बात से इनकार किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये जो तुम्हारा हुलिया है ना, वह बिगाड़ कर रख दूंगा। डर से मेरी हालात ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मैं किसी कीमत पर उसकी बात नहीं मान सकती थी। मैंने कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। कहने लगा, अपनी औकात भूल गई है क्या तू, कि मैं तुम्हें कहाँ से उठा कर लाया हूँ? मेरे पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है तू। अगर मेरी बातों से इनकार किया ना तूने, तो जान से मार डालूंगा। उसका इस कदर गुस्सा देखकर मैं रोने लगी। मुझे ऐसे सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी इस इंसान से। मैं घबरा कर ज़रा सा पीछे हटी तो उसने मेरे बालों से मुझे पकड़कर अपने करीब किया, मेरे चेहरे के बराबर चेहरा लाकर घूरने लगा और कहा, चलो अब वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उस बेरहम इंसान के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मुझसे ऐसा काम मत करवाओ, मैं ये सब नहीं कर सकती। औरत एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, उसको ऐसे जलील नहीं करते। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, जिस जगह से तुम आई हो, क्या मैं वाकिफ़ नहीं कि वहाँ क्या कुछ नहीं होता? मेरे सामने ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मैं जानता हूँ कि आश्रम की आड़ में क्या क्या वहाँ पर रंगरलियाँ मनाई जाती है। जब तुम वहाँ मौजूद मर्दों के दिल बहला सकती हो, तो फिर मैं तो ज़्यादा हक रखता हूँ। आखिर तुम्हें ज़मीन से उठाकर मैंने आसमान पर लाकर रखा है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ अच्छा रहे, तो वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मैं उसे हैरत से देख रही थी। हमारा आश्रम बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा वो समझ रहा था। हमारी इंचार्ज बहुत अच्छी थी। उसने हमें बिल्कुल माँ की तरह पाला था, हमारी हिफाजत भी की थी। मैं यह नहीं जानती थी कि दूसरे आश्रम में लड़कियों और औरतों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और कौन से खेल खेले जाते हैं। लेकिन मैंने जब से आश्रम में अपनी होश संभाली थी, हमारी हिफाजत बिल्कुल ऐसे की गई थी जैसे सगी बेटियों की जाती है। मैंने विक्रम से कहा कि आपको गलत फहमी हुई है। विक्रम जी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने अपने हाथों की जकड़ और भी मजबूत कर ली, मेरे बालों को बुरी तरह से खींचा। कहने लगा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो।
उतारो अपना कपड़ा, यह कहकर उसने मुझे धकेलते हुए छोड़ा था। मैं ज़मीन पर गिरते गिरते बची थी। मैंने तो सुना था कि पति पत्नी का लिबास होता है। भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत बनाया है, शर्म हया का हुक्म दिया है। पति पत्नी को एक दूसरे का लिबास इसलिए कहा है क्योंकि लिबास इंसान को भांप लेता है। और मेरा पति कैसा था जो मुझे ही बेइज्जत करने पर तुला हुआ था, वो भी ऐसे एक अलग ही अंदाज में। ऐसा लग रहा था वह मेरा पति नहीं है, उसने मुझे खरीदी है, मैं कोई कोठे वाली हूँ। ऐसा बर्ताव वह मेरे साथ कर रहा था। खैर मैंने हिम्मत की और कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक कोने में खुद को समेट कर अपने आप को बचाना चाहती थी, लेकिन मुझे इस घर में ऐसा कोई जगह नहीं दिख रहा था जहाँ मैं अपने आप को इस इंसान से बचा सकती थी। वह इंसान मेरे पीछे पीछे कमरे से बाहर निकला और उसने मुझे दबोच लिया, मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में घसीटते हुए ले आया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे वापस अनाथ आश्रम छोड़ दो। मेरा यह कहना था कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने 2-3 थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा और मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। उसने अपने सिगरेट को जलाया और उस सिगरेट से मेरे गर्दनों पर जख्म बनाने लगा। मैं दर्द से तड़पने लगी, कहने लगा मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मेरी बात नहीं मानती। मैं तो इस आदमी का यह रूप देखकर आधी मर चुकी थी। उसने अपने पास से लाइटर निकाला और मेरे लहंगे को जलाना शुरू कर दिया। मेरा पूरा लहंगा जलने पर था। मैंने जल्दी से अपने लहंगे को निकाला और उतार कर फेंक दिया। मेरा लहंगा पूरी तरह से जलने लगा था। इससे पहले कि लहंगे के साथ मैं भी जलना शुरू हो जाती, मैंने उसे उतार दिया और बेड के एक कोने में बैठ गई और ख़ुद पर चादर डाल लिया। मुझे यूं बेबस देखकर वह हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेबसी से अपनी किस्मत पर रो रही थी और सुबह तक मैं यूं ही रोती रही। जब वह सुबह कमरे में आया तो उसके हाथ में एक जोड़ा कपड़ा था। उसने मेरे मुंह पर मार दिया। कपड़ा ज़मीन पर गिर गया। कहने लगा इसे पहनकर बाहर आओ और मुझे नाश्ता बनाकर दो जल्दी। मैंने वह जोड़ा उठाया और मैं बाथरूम चली गई। मैं उस कपड़े को पहनकर बाहर निकली। सामने छोटा सा किचन था। जब मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा हो रखा था। बेसिन में गंदे बर्तन पड़े थे। चूल्हे पर चाय वाली एक केन थी जो कि बुरी तरह से जलकर काली हो चुकी थी। मैंने पूरा किचन साफ़ किया और नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन पूरा फ्रिज गंदा था। मैंने नाश्ता बनाकर सामने टेबल पर रखा, लेकिन ख़ुद उसके साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया। मैंने खड़े खड़े ही किचन में नाश्ता किया। फिर मैं सफाई करने लगी। इस दौरान मैं यह भी देख चुकी थी कि किस कैबिनेट में कौन सा सामान पड़ा है। वो इंसान नाश्ता करके किचन में आ गया। उसे अपने पास देखकर मुझे बस एक ही एहसास होता था और वो था खौफ का। वो मेरे पास आकर कहने लगा, जो हरकत तुमने रात को की है, अगर तुमने आज भी वही दोहराई तो पूरा कमरा जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हें भी जला दूंगा। यह सुनकर मैं सांस लेना भूल गई। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो वह घर में नहीं था। मैंने सुकून का सांस लिया था, लेकिन रात के बारे में सोचकर मेरा दिल दहल रहा था। मैं अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसे जुल्म सितम का निशाना बनाना था तो एक अनाथ बेसहारा लड़की को क्यों? वो तो बेचारी बचपन से ही दुख सहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। बहरहाल मैंने सोचा कि मुझे घर से भाग जाना चाहिए। ना जाने ये इंसान रात को मेरे साथ क्या हैवानियत करने वाला है। मैंने जल्दी से अपने चेहरे पर एक दुपट्टा बांध लिया और दरवाज़ा खोलने के लिए गई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। इसका मतलब वह आदमी बाहर से ताला लगा कर गया था। यह छोटा सा घर था और चारों तरफ से बंद था। इस घर में ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ से मैं इस घर से बाहर निकल सकती थी, यहाँ से भाग सकती थी। मैंने तमाम कमरों की खिड़कियाँ खोलकर देखी, लेकिन सब पर लोहे का जाली लगा हुआ था। मुझे लगा जैसे मैं एक कैदी हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर फिर से रोना आने लगा। रोते रोते ही मैंने रात का खाना बनाया और जब वो इंसान घर आया, मैं खौफ के मारे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई। मैं उसके आने से पहले खाना खा चुकी थी। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मुझे उसे डर और खौफ महसूस हो रहा था। लेकिन 5 मिनट ही हुए थे जब मेरे कमरे का दरवाज़ा उसने ज़ोर से खटकाया कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा।
बड़े गुस्सैल लहजे में उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो वरना तोड़ दूंगा और तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद करोगी। किसके साथ तुम कमरे में बैठी हो? कौन है कमरे में तुम्हारे साथ? ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। जिस तरह का सोच उसने रखा था, मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। उसने मुझे बड़ी बुरी तरीके से पीछे धक्का दिया और कमरे की तलाशी लेने लगा। कभी बेड के नीचे, कभी पर्दों के पीछे, यहाँ तक कि अलमारी खोलकर देखने लगा। मैंने कहा, आप कैसी हरकत कर रही हैं? यहाँ कोई नहीं है। वह कहने लगा, फिर दरवाज़ा क्यों बंद करके लॉक कर रखा था तुमने? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। यह कहते हुए वह वॉशरूम में चला गया। शायद वहाँ भी देख रहा था कि मैंने किसी को वहाँ छुपा के तो नहीं रखा। मैं समझ गई थी कि शायद यह शकी मिजाज किस्म का इंसान है। पूरा कमरा देखने के बाद कहने लगा, अगर मैंने यहाँ किसी अजनबी को देखा तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। रात को उस इंसान की फिर से वही एक बात थी जो मुझे मेरी ही नज़रों में गिराने के लिए काफ़ी थी। लेकिन इस बार मैंने बदलाव नहीं किया क्योंकि मुझ में मार खाने की हिम्मत ना थी। मुझे हैरत इस बात पर हुई कि वो इंसान कमरे से बाहर निकलकर चला गया था। उसने अभी तक मुझे छुआ तक ना था। अब तो ये हर रोज़ होने लगा। वो इंसान मेरे सारे कपड़े मेरे जिस्म से अलग करवा कर कमरे से बाहर निकल जाता था। पूरी रात कमरे में नहीं आता था। एक दिन रात को हमारे घर में चोर घुसा। मैं उस वक्त गहरी नींद में थी तो मुझे कमरे के बाहर शोर सुनाई दिया। मुझे लगा जैसे मेरा पति किसी से लड़ रहा हो। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, सामने दो मर्दों को अपने पति के ऊपर पिस्तल ताने देखा। मेरा पति जख्मी हालात में था। यह देखकर तो मेरी हालात ही ख़राब होने लगी। मैं फ़ौरन से अपने पति के पास चली गई और उनसे कहने लगी कि मेरे पति को कुछ मत करना, इसे कुछ मत करना। वो लोग कहने लगे कि अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पति को कुछ न करें तो तुम्हारे पास जो भी जेवरात और पैसे हैं वह हमें ला कर दो जल्दी, हम लोगों के पास वक्त नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी लाती हूँ, बस मेरे पति को कुछ मत करना। मैं फ़ौरन से अपने कमरे में चली गई। अपनी अलमारी का लॉकर खोला तो उसमें कुछ कैश था, थोड़ा बहुत जेवर भी था जो कि मेरे पति ने मुझे दिया था। मैंने वो सब लाकर उन चोरों के हवाले कर दिया। पैसे लेकर वह वहाँ से चले गए। मैं रोने लगी, बार बार अपने पति का चेहरा और हाथ देखने लगी कि कहीं उसे ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा, क्योंकि वो शायद उन चोरों से लड़ रहे थे, इसलिए उसके चेहरे पर जख्म थे। होठ के करीब खून भी बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ किया और रोते हुए उससे पूछने लगी कि आपने क्यों उनसे लड़ाई की, वो भी चंद पैसों की खातिर। मेरे लिए ना तो पैसा अहमियत रखता है और ना ही जेवर। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अकेली क्या करती? पहली बार वो ऐसे देखे जा रहा था जैसे उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। कहने लगा, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों होने लगी? मैंने कहा, इसलिए क्योंकि आप मेरे पति हैं। मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो और किसकी होगी? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एकदम से रंग बदल गया। वह फ़ौरन से अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन उस रात मैं बहुत बेचैन रही। बार बार मेरा दिल यही सोचकर खौफज़दा होता रहा कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो वो जो मेरे पति के साथ ना जाने क्या कर बैठते। बेशक मेरे पति ने मेरे साथ कभी भी अच्छा रवैया नहीं रखा था। जितना जलील मुझे कर सकता था करता था। वजह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो बहुत बुरा सलूक थी। इसके बावजूद मैंने उसके साथ अच्छा ही रवैया रखा था। उसकी पसंद का खाना बनाती थी, पूरा दिन उसके काम करती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैंने वो पूरी ना की हो। मैं जानती थी कि मेरा पति शकी मिजाज का है, इसलिए मैं तैयार बिल्कुल भी नहीं होती थी, बिल्कुल सादा रहने लगी थी। अब तो मेरे पति का रवैया भी कुछ बदलने लगा था। वो बहुत खामोश खामोश रहने लगा, मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आता था। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी और किचन की सफाई कर रही थी। अक्सर मैं रात को ही पूरा किचन साफ करके सोती थी और उसी वक्त मेरा पति चाय का भी कह देता था। आजकल बहुत चुप चुप सा था। मैं बेसिन में रखे गंदे बर्तन धो रही थी कि जब वो किचन में आया। मैं समझ गई कि उसे चाय पीनी है, इसलिए मैंने फ़ौरन से चूल्हे पर चाय के बर्तन चढ़ा दी, क्योंकि मैं उसका हर काम उसके कहे बिना कर देती थी। यह देखकर वो मुझसे कहने लगा, ऐसा करो, जाकर आराम करो, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूँगा। मैंने कहा, नहीं, मैं बना देती हूँ, वैसे भी अभी मुझे किचन भी साफ़ करना है। मेरा यह कहना था कि वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि किचन सुबह भी साफ़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि तुम सारा काम करके ही सोया करो।
ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने ऐसे लहजे में मुझे बोला हो, वरना शुरू शुरू में तो वो मुझ पर बहुत सख्ती करता था। कहता था पूरा घर चमकाने के बाद ही तुम सो सकती हो, इसलिए मुझे आदत सी हो गई थी। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ, लेकिन उसने इनकार कर दिया। कहने लगा जाओ जाकर आराम करो, मुझे तुम वैसे भी थकी थकी सी लग रही हो। यह सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी। ये बात सच थी कि जन्मदिन से कई मैं थकी थकी सी थी। घर के काम मुसलसल करने से मेरे चेहरे पर अब थकान साफ जाहिर होने लगे थे, और दूसरी बात यह कि मुझे अपने पति की संगत की ख्वाहिश भी होने लगी थी। वो जैसा भी था, मुझे ज़िंदगी तो उसी के साथ गुजारने थे। खैर, मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर ऐसे ही लेटी रही। फिर ख्याल आया कि क्यों ना अपने पति से बात करती हूँ कि आखिर वो मुझे किस बात की सज़ा दे रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आता। ये सोचकर मैं उठकर बैठ गई। सोचा कि बात कर लेने में कोई परेशानी नहीं है, वो मेरा पति है, उससे नहीं कहूँगी तो फिर किससे कहूँगी। मैं कमरे से बाहर निकली और अपने पति के कमरे में चली गई। लेकिन सामने जो मंजर मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए। वो भगवान के सामने सर रखे रो रहा था। ना जाने उसे किस बात का गम था, वह क्यों रो रहा था, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, वह फौरन से उठकर खड़ा हो गया। अपनी आंखों से आंसू साफ करके अपनी नज़रें मुझसे चुराने लगा। फिर कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो। मैंने कहा, आप क्यों रो रहे थे। वह कहने लगा, ये मेरा और मेरे भगवान के बीच की बातें हैं। मुझे हैरत हुई कि पूजा भी करता है और मेरे साथ इतना गंदा सलूक। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वो तो बिल्कुल ही गैर इंसानी सलूक था। मैं तो समझी थी उसका भगवान से कोई वास्ता नहीं होगा, वरना वो इतना संगदिल ना होता। मुझे वहीं खड़ा देखकर कहने लगा, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैं उसके पास आकर उसके सीने से लग गई। मैंने कहा, आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं। मेरी बात सुनकर उसने फ़ौरन मुझे खुद से अलग किया। कहने लगा, जाओ यहाँ से। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप क्यों मुझसे अपनी हर बात शेयर नहीं करते। पत्नी पत्नी तो एक दूसरे के साथ ही होते हैं। भगवान ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का बताया है, ताकि औरत और मर्द को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो, वो आपस में बात करे और खुशगवार ज़िंदगी गुजारे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, औरत पर एतबार नहीं किया जाता। मैंने बहुत बड़ा धोखा गए। वो भगवान के सामने सर रखे रो रहा था। ना जाने उसे किस बात का गम था, वह क्यों रो रहा था, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, वह फ़ौरन से उठकर खड़ा हो गया। अपनी आंखों से आंसू साफ करके अपनी नज़रें मुझसे चुराने लगा। फिर कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो। मैंने कहा, आप क्यों रो रहे थे। वह कहने लगा, ये मेरा और मेरे भगवान के बीच की बातें हैं। मुझे हैरत हुई कि पूजा भी करता है और मेरे साथ इतना गंदा सलूक। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वो तो बिल्कुल ही गैर इंसानी सलूक था। मैं तो समझी थी उसका भगवान से कोई वास्ता नहीं होगा, वरना वो इतना संगदिल ना होता। मुझे वहीं खड़ा देखकर कहने लगा, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैं उसके पास आकर उसके सीने से लग गई। मैंने कहा, आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं। मेरी बात सुनकर उसने फ़ौरन मुझे खुद से अलग किया। कहने लगा, जाओ यहाँ से। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप क्यों मुझसे अपनी हर बात शेयर नहीं करते। पति पत्नी तो एक दूसरे के साथ ही होते हैं। भगवान ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का बताया है, ताकि औरत और मर्द को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो, आपस में बात करे और खुशगवार ज़िंदगी गुजारे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, औरत पर एतबार नहीं किया जाता। मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया है, इसलिए मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं है। वह कहने लगा, मेरी माँ उस वक्त गैर मर्द के साथ भाग गई जब मैं 10 साल का था, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप खूबसूरत नहीं था। मुझसे बड़ी मेरी बहन थी। जब वह जवान हुई तो मेरा बाप इस दुनिया से चला गया। मैंने बाप की दुकान संभाल ली, बहन घर संभालने लगी। मैं उसका रिश्ता भी ढूंढ रहा था, लेकिन कई बातें बन रही थी। लेकिन एक दिन जब मैं घर आया तो बहन के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो गली के आवारा लड़कों के साथ गलत काम कर रही थी। यह सब देखकर मुझे लगा, बस औरतें ऐसी ही होती हैं। मैंने अपनी बहन को मार मार के घर से निकाल दिया। वह उसी लड़के के साथ भाग गई। मैंने इसलिए कई साल शादी नहीं की। फिर लोग मुझे ताने देने लगे कि तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जिसकी माँ और बहन भाग गई हो उस घर में कोई अपनी बेटी नहीं देता। यह सब सुनकर मैंने अनाथ आश्रम जाकर शादी की, बात की और तुमसे शादी कर ली। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे अपनी माँ और बहन की हरकतें याद आने लगी, इसलिए मैं तुमसे इस बात का बदला लेने लगा।
लेकिन जिस दिन चोर घर पर आए थे तो तुम्हें अपने लिए इस कदर परेशान और रोता हुआ देखकर मुझे हैरत हुई थी कि जैसा बुरा रवैया मैंने तुम्हारे साथ रखा, तुम्हें तो मुझे मरवा देना चाहिए था। लेकिन तुमने सारा पैसा और जेवर उन चोरों को दे दिया। मेरे लिए तुम रो रही थी। यह देखकर मेरे ख्यालात तुम्हारे लिए बदलने लगे, लेकिन मुझे अपने रवैये पर शर्म महसूस होने लगी, इसलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं हुई। मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता। यह कहते हुए वो रो रहा था। मैंने कहा, विक्रम, मेरे दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं है, और अगर थी भी तो वो आज ख़त्म हो गया। जो भी विक्रम की माँ और बहन ने किया वह गलत था, किसी भी मर्द को बर्बाद कर सकता था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।